बात करेंगे कंप्यूटर के बेसिक ऑब्जेक्टिव टाइप यूनिट वाइज। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पीडीएफ रीडर नहीं है? एंड्रॉयड। किस कंपनी के द्वारा ओपन ऑफिस बनाया गया था? अपाची के द्वारा। निम्न में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज नहीं है? ओपन ऑफिस नहीं है। निम्न में से कौन सा कर्म बार का विकल्प नहीं है? शेयर का। स्क्रीन में कर्म बार कहाँ होता है? स्क्रीन के दाएं किनारे पर। वर्ड 2007 में क्रिएट, सेव, प्रिंट आदि विकल्प कहाँ होता है? ऑफिस बटन में। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग संबंधित विकल्प किस मेनू में है? होम मेनू में। लिस्ट को एक क्रम में व्यवस्थित करने के लिए विकल्प का प्रयोग करते हैं किसको? शार्ट का यूज़ करते हैं। फिर पैराग्राफ फॉर्मेटिंग संबंधित विकल्प होम मेनू में किया जाता है, इसका शॉर्ट में किया जाता है। हेडर एंड फुटर विकल्प किस मेनू में है? इंसर्ट मेनू में। टेक्स्ट को एक स्थान से हटाकर दूसरी जगह लाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मूव कहते हैं। कंट्रोल एल मतलब क्या होता है? लेफ्ट अलाइन होता है। कंट्रोल आर का मतलब राइट अलाइनमेंट होता है और कंट्रोल ई का मतलब होता है सेंटर अलाइनमेंट और कंट्रोल जे का मतलब होता है जस्टिफाई अलाइनमेंट। वर्ड 2007 का एक मेनू नहीं है। कौन सा मेनू नहीं है? फाइल मेनू। डॉक्यूमेंट में पिक्चर, चार्ट, टेबल आदि किस मेनू के द्वारा डाले जाते हैं? इंसर्ट मेनू के द्वारा। पैराग्राफ के बैकग्राउंड में कलर डालने की प्रक्रिया कहलाती है? शेडिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? शेडिंग कहलाती है। डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। कौन से है? कंट्रोल एस। अंडो विकल्प डॉट मेनू में उपलब्ध होता है? एडिट मेनू में। अंडो किस में उपलब्ध होता है? एडिट मेनू में। ए स्ट्रिंग सर्च इन वर्ड प्रोसेसर इज रिस्ट्रिक्टेड टू किस में होता है? स्ट्रिंग वर्ड सर्च किस में होता है? प्रोसेस होता है, फाइल में होता है। वर्ड फाइल का एक्सटेंशन होता है डॉक। वर्ड में डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट होता है, लेफ्ट अलाइनमेंट होता है। वर्ड फाइल सुरक्षित है, प्रोटेक्टिव। एमएस वर्ड का एक प्रकार वर्ड प्रोसेसिंग है, सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 का, एमएस वर्ड का वैध वर्जन कौन सा नहीं है? एमएस पावर पॉइंट 9020 पोर्ट्रेट एवं लैंडस्केप है, पेज लेआउट। पोर्ट्रेट एवं लैंडस्केप है, क्या है? एक पेज लेआउट है। यूनिट सेकंड की बात करेंगे। डिजिटल कंप्यूटर कार्य करता है किस बेस पे काम करता है? डिजिटल कंप्यूटर 0 और 1 के आधार पर कार्य करता है। आंतरिक मीन्स इंटरनल कमांड है, कॉपी कमांड। बाय कमांड मीन्स एक्सटर्नल कमांड है, शॉर्ट कमांड। डॉस का संस्करण वर्जन है 6.22। VOL कमांड का पूरा नाम वॉल्यूम होता है। एट्रीव है, क्या है? एट्रीव एक एक्सटर्नल कमांड है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें केवल एक प्रोग्राम एक बार क्रिएट होता है कहलाता है, क्या कहलाता है आपका? मल्टी प्रोसेसिंग एंड सिंगल यूज़र सिस्टम होता है। फिर डास्क है, क्या डास्क क्या है? डास्क का फुल फॉर्म डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। लाइनक्स एक लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्या है? मल्टी यूज़र के लिए, टाइम शेयरिंग के लिए। लाइनक्स क्या होता है? मल्टी यूज़र के लिए और टाइम शेयरिंग के लिए, दोनों के लिए अवेलेबल होता है। चेक डास्क किसको पता लगाने के लिए यूज़ किया जाता है? फ्री स्पेस को पता लगाने के लिए, क्या है? चेक डॉस किसको पता लगाने के लिए यूज़ किया जाता है? फ्री स्पेस के लिए।
निम्न में से डास्क का एक्सटर्नल कमांड क्या होता है? ट्री कमांड होता है। एमएस वर्ड है, क्या है एमएस वर्ड? एमएस वर्ड एक वर्ड प्रोसेसर है। पावर पॉइंट का यूज़ किसके लिए किया जाता है? आपका प्रेजेंटेशन के लिए किया जाता है। किस कंपनी के द्वारा डास्क बनाया गया था? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया था। किस कंपनी के द्वारा डास्क मीन्स डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया था? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया था। सेलेक्टेड ऑल ऑप्शन निम्न में से किस मेनू में है? एडिट मेनू में। निम्न में से कौन सा डास्क कमांड नहीं है? कट कमांड नहीं है आपका। फिर निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। द बिगेस्ट मेनू फोल्डर ऑफ वर्क स्टेशन इन IBM। द बिगेस्ट मैन्युफैक्चर ऑफ वर्क स्टेशन इज़, क्या है? मैन्युफैक्चर वर्क स्टेशन आपका IBM है। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? MS डास्क है। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? एंड्रॉयड। ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य है मेमोरी प्रबंधन एवं इनपुट आउटपुट डिवाइस प्रबंधन मेमोरी मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या होता है? मेमोरी मैनेजमेंट एवं इनपुट आउटपुट डिवाइस को मैनेज करना। और नेक्स्ट है यूज़र एवं हार्डवेयर के बीच के संबंध को स्थापित करना। नेक्स्ट है बीच कमांड ऑफ MS डास्क इज यूज टू कॉपी ओनली फाइल दैट हैव बीन मॉडिफाई ऑन और आफ्टर द डेटा यू स्पेसिफाई। कौन सा है? x copy/dot विच डास्क कमांड विल फॉर्मेट ए फ्लॉपी डिस्क एंड ट्रांसफर द सिस्टम फाइल? System A semicolon. What command would you type to list all of the file in the current directly पे काम करता है। मोड कमांड क्या है? एक्सटर्नल कमांड होता है। यूनिक्स और लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। कौन सा है यूनिक्स और लाइनेक्स? मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिक्स और लाइनेक्स क्या क्या काम करते हैं? मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग और ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करते हैं। कॉलम ऑप्शन निम्न में से किस मेनू में आता है? आपका फॉर्मेट मेनू में। बूटिंग प्रक्रिया संबंधित है लोडिंग तथा सिस्टम स्टार्ट करने से। बूटिंग क्या होती है? बूटिंग प्रक्रिया किससे संबंधित होती है? लोडिंग तथा सिस्टम स्टार्ट करने से। फैट का पूरा नाम क्या है? फाइल एलोकेशन टेबल। फैट का पूरा नाम क्या है? फाइल एलोकेशन टेबल। इसकी कैपेसिटी कितनी होती है? 4 बाइट के एबव होती है। बूट स्ट्रैप क्या है? बूट स्ट्रैप क्या है? कंप्यूटर को चालू करने के लिए एक छोटा सा प्रोग्राम होता है। बूट स्ट्रैप क्या है? कंप्यूटर को चालू करने के लिए एक छोटा सा प्रोग्राम है। इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? लाइनेक्स का। फाइल एक क्या है? डेटा का कलेक्शन होता है। फाइल क्या है? एक डेटा का कलेक्शन है। 35 नंबर निम्न में से ऑपरेटिंग सिस्टम है लाइनेक्स है। कौन सी एक्सटर्नल डिवाइस नहीं है? रैम। लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। कौन सा? लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओपन सोर्स है। फैट FTP मीन्स क्या होता है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। बूटिंग शुरू होती है जब आप कंप्यूटर को शुरू या स्टार्ट करते हैं, जब आपकी बूटिंग प्रक्रिया शुरू होती है। यूनिट नंबर फर्स्ट में आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर के जनक कौन थे? चार्ल्स बेबेज थे। URL का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। मिनी कंप्यूटर का उदय हुआ था तृतीय पीढ़ी में। कीबोर्ड की के नाम से फंक्शन कीपैड और अल्फ़ा न्यूमेरिक इसमें कीवर्ड में होता है। मेमोरी और ALU के मध्य डेटा का आदान प्रदान करती है कंट्रोल यूनिट। वे कंप्यूटर जो डेस्क अथवा ब्रीफ
केस में भी रखे जा सकते हैं, किसे कहते हैं, माइक्रो कंप्यूटर। सबसे पहला डिजिटल कंप्यूटर था ABC। 8 बिट के समूह को कहते हैं बाइट। 8 बिट के समूह को क्या कहते हैं, बाइट कहते हैं। अबेकस का आविष्कार हुआ था चीन में। ASI आस्की का फुल फॉर्म क्या होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। परम 1000 कंप्यूटर है सुपर परम 1000 डॉट डॉट कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का कैरेक्टराइज होते हैं वैक्यूम ट्यूब एंड मैग्नेटिक ड्रम के। CPU का सेक्शन जो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को सेलेक्ट, इंटरप्रेट व एक्सेप्शन में दिखता है उसको क्या कहते हैं, कंट्रोल कहते हैं। व्हाट इज़ डिफरेंस डज द फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में डिफरेंट क्या है, साइंटिफिक कोड हैं, इसमें टेक्निकल एडवांसमेंट हैं और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। इन चीज़ों पे डिफरेंट है थोड़ा सा फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर वाज द मेड विथ। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में क्या मेड किया गया है, क्या बनाया गया था, IC चिप इंटीग्रेटेड सर्किट को। और डू यू कॉल द सिग्नल पॉइंट ऑन कंप्यूटर स्क्रीन। सिग्नल पॉइंट कंप्यूटर में सिग्नल पॉइंट स्क्रीन किस पे होती है, पिक्सल पे होती है। थ्रू विच डिवाइस द मेन कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर कम्युनिकेट विथ द ईच अदर। किस में होता है, सिस्टम बस में होता है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ ए रीड ओनली मेमोरी स्टोरेज डिवाइस। क्या होती है आपकी, CD रैम होती है। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का प्रकार नहीं है, जैपटॉप नहीं है। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर रिप्लेस किया गया था वैक्यूम ट्यूब विथ ट्रांजिस्टर में। द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर वाज कॉल्ड ENIAC पे आया था। विच ऑफ द फ्लोइंग होल्ड द रोम रैम CPU। क्या है, मदरबोर्ड। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की विशेषता नहीं है, IC जनरेशन की प्रयुक्त होती है तृतीय। IC किस जनरेशन में प्रयुक्त हुई थी, तृतीय में। कंप्यूटर ज्ञान आधारित विशेषज्ञ कंप्यूटर हैं तृतीय जनरेशन में। ENI किस पीढ़ी का कंप्यूटर है, प्रथम पीढ़ी का। निम्न में से कौन सा आजकल के PC में हार्ड डिस्क संग्रहण मीन्स स्टोरेज का सर्वाधिक सुयोग मापक है, गीगाबाइट में सबसे बेस्ट माना जाता है। ये अधिकतर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे कंप्यूटर के, जिसमें अधिकतर कंपटीशन के हिसाब से आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोम रीड ओनली मेमोरी में डेटा क्या होता है, सिर्फ पढ़ा जाता है। किस संरचना की विश्वसनीयता ज़्यादा है, बस में। कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी कहलाती है रैम। रैम को कहा जाता है वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। कंप्यूटर में मेन मेमोरी के भाग रैम एंड रोम होते हैं। PROM का पूरा नाम क्या है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ATM का फुल फॉर्म ऑटोमेटिक टेलर मशीन। कैश मेमोरी तीव्र गति मेमोरी होती है। कंप्यूटर किस रूप में डेटा स्टोर करता है, 0 या 1 के फॉर्म में। कंप्यूटर किस रूप में डेटा स्टोर करता है, 0 या 1 के फॉर्म में। 1 बाइट बराबर होता है 8 बिट्स। 8 बाइट बराबर क्या होता है, 1 बाइट बराबर 1 बाइट्स बराबर होता है 8 बिट्स। रैम किसके अंतर्गत आता है, प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत। सेकेंडरी स्टोरेज का माध्यम है नॉन वोलेटाइल। इनमें से कौन सी मेमोरी को रिफ्रेश होने की आवश्यकता नहीं होती है, DRAM मेमोरी में। निम्न में से कौन प्रारंभिक मेमोरी है, रोम। आज के PC की रैम मेमोरी 32 मेगाबाइट और 64 मेगाबाइट।
Which of the following is used as a secondary memory of the computer? मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस होती है। फिर द ALU ऑफ ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का कंप्यूटर नॉर्मली कंटेन जो नंबर हाई स्पीड स्टोरेज एलिमेंट को किस पे होते हैं? कॉर्ड हार्ड डिस्क में। स्टोरेज इंस्ट्रक्शन एंड डेटा इन डिजिटल कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ बिट में होते हैं। फिर विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ द फास्टेस्ट, क्या होते हैं फास्टेस्ट? आपके CPU होते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग। निम्न में से कौन सा गणितीय संगणनाएं करता है? आपका ALU करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? प्लॉटर नहीं है। निम्न में से कौन सा एक पिक्चर नहीं है? डेसी टेबल। हार्ड डिस्क में नहीं पाए जाते हैं। जंपर, हार्ड डिस्क में नहीं पाए जाते जंपर। क्या पाया जाता? ट्रैक, सेक्टर और सिलेंडर। हार्ड डिस्क में क्या क्या पाए जाते हैं? ट्रैक, सेक्टर और सिलेंडर होते हैं। इन्हीं से हार्ड डिस्क बनी हुई होती हैं। मैग्नेटिक टेप किस तरह का कार्य करता है? सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया के आधार पे। CD रोम कौन सी मेमोरी है? सेकेंडरी सेमीकंडक्टर। CD रोम कौन सी मेमोरी है? सेमीकंडक्टर मेमोरी, रजिस्टर और मैग्नेटिक मेमोरी। मेमोरीज विच कैन बी रीड ओनली आर कॉल्ड रोम होती है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट इनपुट डिवाइस? माउस पैड। एन ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस दैट इंटरप्रेट पेंसिल मार्क ऑन पेपर मीडिया। क्या होता है? OMR शीट, जो पेपर पेन को रीड करने या मार्क के रूप में लाया जाता है, वो कौन सा होता है? वो OMR होता है। सेकेंडरी स्टोरेज को डॉट डॉट मेमोरी कहते हैं। अस्थाई मेमोरी और ऑक्सिलरी मेमोरी। ऑनलाइन आउटपुट डिवाइस हैं प्रिंटर। प्रिंटर की गति को समानता नापते हैं किसमें? PPM में। प्रिंटर की गति को समानता नापते हैं किसमें? PPM में। लेज़र प्रिंटर किसके अंतर्गत आता है? नॉन इम्पैक्ट में। आउटपुट डिवाइस प्रिंटर, इनपुट डिवाइस माउस। इसमें कंप्यूटर का कौन सा अनिवार्य भाग नहीं है? स्कैनर। लेज़र प्रिंटर की शुरुआत हुई थी, कब हुई थी? लेज़र प्रिंटर की शुरुआत कब हुई थी? 1984 में। फिर MICR से आप क्या समझते हैं? मीन्स फुल फॉर्म क्या होता है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। MICR मीन्स क्या होता है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। फिर एक लेज़र प्रिंटर का उपयोग किस प्रकार किया जाता है? रास्टर स्कैन के माध्यम से। VDA क्या है? आउटपुट डिवाइस है। इंकजेट संबंधित है। प्रिंटर प्लॉटर है। आउटपुट डिवाइस। स्कैनर डिवाइस है। इनपुट डिवाइस। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण क्या हैं? इंकजेट लेज़र। बस इतने से क्वेश्चन थे। 79 तक का क्वेश्चन थे। अधिकतर कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन थे जो हमने आपके सामने डिस्कस किया। थैंक यू।